पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके पर 76 साल पहले एक गलती नहीं होती तो पीओके भी भारत के पास होता। आखिर इस साल 1948 में वो कौन सी गलती थी जो अगर नहीं हुई होती तो शायद आज पीओके शब्द का कोई वजूद नहीं होता। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर राज्यसभा में जो बयान दिया उस पर राहुल गांधी ने कहा कि बार बार नेहरू का नाम लेकर बीजेपी ध्यान भटकाने की बस कोशिश कर रही है। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। अमित शाह जी से बस ये कहना है, सब गलती किए, आप तो सही कर रहे हैं, तो पीओके के कब वापस लाओगे? पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलते हुए अमित शाह के तेवर बता रहे थे कि अब अनुच्छेद 370 के अंतिम संस्कार के बाद बारी है पीओके की। कश्मीर का वो हिस्सा जिस पर 76 साल से पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि अगर नेहरू ने कुछ गलतियां नहीं की होती तो आज पीओके ही नहीं होता। मान्यवर, एक बात सर्वविदित है, अगर असमय सीज फायर नहीं होता, सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। हमारी सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे। 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस घटना का जिक्र किया उसके लिए आपको 76 साल पहले इतिहास में जाना होगा। आजादी के फौरन बाद भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग वर्ष 1947-48 में हुई थी। ये युद्ध 1 साल से भी ज्यादा वक्त तक चला था। 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ, लेकिन तब तक जम्मू कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था। पाकिस्तान की सेना जिस जगह तक आ चुकी थी वो कश्मीर पीओके बन गया। अमित शाह सदन में ये कह चुके हैं कि अगर 48 घंटे सीज फायर नहीं होता तो पीओके भारत के पास होता। गृह मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि पंडित नेहरू ने कश्मीर में सेना भेजने में देरी की, जिसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ा। जब एक मीटिंग में सैम मानेकशॉ मौजूद थे, सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को कहा, जवाहर आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ है। कश्मीर में सेना भेजने में देरी और कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने को भी अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की बड़ी गलती मानते हैं। जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए। गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार नेहरू का नाम लेती है। वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने अमित शाह से पूछा कि वो पीओके कब वापस ला रहे हैं। पंडित नेहरू ने मतलब अपनी लाइफ दे दी, लाइफ दे दी हिंदुस्तान के लिए, सालों जेल में रहे। अमित शाह जी को शायद हिस्ट्री नहीं मालूम, वो तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ कि उनको हिस्ट्री मालूम। वो तो हिस्ट्री को रीराइट करते रहते हैं। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट करने का है। हो सकता अमित शाह जैसे उतना ज्ञानी पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहा करते, लेकिन मुझे अमित शाह जी से बस ये कहना है, सब गलती किए, आप तो सही कर रहे हैं, तो पीओके के कब वापस लाओगे? कांग्रेस नेताओं का ये गुस्सा इसलिए है क्योंकि मोदी सरकार कश्मीर पर लिए गए गलत फैसलों के लिए सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को जिम्मेदार मानती है। अमित शाह ने कांग्रेस को नसीहत दी कि अगर अब भी उसने अपनी नीतियां नहीं बदली तो देश उन्हें बदल देगा। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे।
2024 में पीओके की वापसी का सबसे बेहतर समय हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार पहले ही पीओके पर अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी है और अब तो वहां की जनता भी भारत के साथ है। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी भारत के अनुकूल हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब पीओके शब्द भी इतिहास का हिस्सा होगा और अखंड भारत में पूरा कश्मीर शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।